Good morning 11th class. In previous video we have started a chapter that is soul trade. Okay, and we discussed about the meaning of soul trade and the features of soul trade. Today we are going to the next topic, and the next topic is what are the merits of soul trade. So these are the following. Let's start with the first point. The first point is quick decision. A soul trader run the entire trade single-handedly and he does not need to consult anybody, so decisions are quickly made. ये कह रहे हैं कि एक सोल ट्रेडर जो होता है वो एंटायरली जो है वो क्या करता है, जितना भी बिजनेस है, जितना भी बिजनेस में काम है, चाहे वो परचेज से रिलेटेड है, सेल्स से रिलेटेड है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, मैनेजमेंट से रिलेटेड है, ऑल द फंक्शंस आर डन बाय हिम. ओके, सिंगल हैंडेडली वो अकेला ये सारे काम करता है. सो देर इज़ नो नीड टू कंसल्ट विद एनीबडी. तो इसीलिए यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है कि वो किसी के साथ कंसल्ट करे किन चीज़ों को, या क्या करे, किसी से उसे डिस्कस करना है कि मुझे ये डिसीज़न लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ही इज़ द ओनर एंड ही इज़ गोइंग टू टेक ऑल द डिसीजन. सो डेफिनेटली व्हेन डिस्कशन इज़ नॉट देयर, व्हेन कंसल्टेशन इज़ नॉट देयर, देन देर आर नो डिले फॉर टेकिंग इन decision. So decision can be made quickly in the soul trade. Now come to second one, that is benefit of secrecy. Soul trade always get benefit of secrecy because whenever he wants to expand his business, his thought, planning, strategies always remain confined to him. ये कह रहे हैं सेकेंड जो सेकेंड मेरिट है वो ये बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी. अभी हमने जैसे फीचर पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा था कि सोल ट्रेड में सीक्रेसी जो है वो हमेशा अवेलेबल रहती है और इसका बेनिफिट भी मिलता है फॉर्म को, ये मेरिट भी है फॉर्म के लिए. क्यों? क्योंकि सोल ट्रेड जब भी क्या चाहता है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है, वो एक्सपेंशन चाहता है, एक्सटेंड करना चाहता है अपने बिजनेस को, देन उसके जितनी भी थॉट्स हैं, प्लानिंग है, स्ट्रेटजीज़ हैं, वो ऑलवेज रिमेन कन्फाइंड टू हिम. वो सिर्फ उसके पास रहती है, उसके पास ही सीमित रहती है. वो किसी के साथ उनको डिस्कस नहीं करता, वो किसी के साथ कंसल्टेशन नहीं करता, किसी से कोई एडवाइस नहीं लेता. तो डेफिनेटली जो है क्या होता है, कोई सीक्रेट जो है वो लीक नहीं होते और वो इस सीक्रेसी के थ्रू अपने बिजनेस को जितना चाहे उतना एक्सपेंड कर सकता है और उससे फ्लोरिश बना सकता है. द थर्ड वन इज डायरेक्ट मोटिवेशन. Soul trader gets motivation by himself because he know whatever he earns will go to his pocket only and he always get inspired with it. ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट मोटिवेशन मतलब एक जो बिजनेस का ऑनर होता है, सोल ट्रेड का जो ऑनर होता है, उसको जो है वो डायरेक्ट मोटिवेशन मिलता है. डायरेक्ट मोटिवेशन कैसे मिलता है? देखिए, he is the single owner of the business, तो whatever the profit is going to be happen in the business या whatever the profit is earning in the business, वो सारा का सारा किससे रिलेटेड होगा? उस ऑनर से. ठीक है, जितना भी प्रॉफिट है, ऑल द प्रॉफिट विल गो टू हिज पॉकेट ओनली. सारा का सारा पैसा जो है वो सिर्फ किसके पास जाने वाला है? ऑनर के पास जाने वाला है. एंड दिस थिंग ऑलवेज इंस्पायर्ड एवरीबडी whosoever is that. जब आपको ये पता है दैट जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो हार्ड वर्क आप कर रहे हैं, उससे जितना भी अर्न होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, दैट इज़ ओनली बिलोंग टू यू. तो डेफिनेटली आपकी जो हार्ड वर्क है, आपकी जो मेहनत है, वो क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी. एंड इट ऑलवेज इंस्पायर्ड यू बिकॉज एवरी पर्सन एवरी टाइम वॉन्ट्स टू इंक्रीज देयर इनकम. एंड द नेक्स्ट वन इज पर्सनल कंट्रोल. सोल ट्रेडर इज ओनली owner of the business and all employees work under his control and nobody can afford to be careless in his work. ये कह रहे हैं कि ऑनर जो है वो क्या है? सिंगल ऑनर है डेफिनेटली, और वो अपने एम्प्लॉयज़ पे जो है वो क्या रखता है? डायरेक्ट कंट्रोल रखता है. ठीक है, एवरी वर्कर वर्क अंडर हिज कंट्रोल. ठीक है, और जब आपको पता है दैट यू आर वर्किंग अंडर द एम्प्लॉयर, जब आप बिजनेस के ऑनर के नीचे काम कर रहे हैं, देन यू आर नॉट गोइंग टू केयरलेस इन द वर्क. आप किसी भी तरह से जो है काम में लापरवाही नहीं दिखा सकते, क्योंकि यहाँ कोई आपकी रिपोर्ट सेंड नहीं करेगा. बिकॉज यहाँ पे जो ऑनर है वो डायरेक्टली आपको ऑब्जर्व कर रहा है, डायरेक्टली वो ये चेकआउट कर रहा है दैट हु इज़ हार्ड वर्किंग एंड हु इज़ नॉट. कौन कितना काम कर रहा है, किसको कितना काम आता है, कौन जो है वो डेडिकेटेड है काम के लिए, कौन नहीं है. तो ही पर्सनली कैन ऑब्जर्व एवरीथिंग. सो एम्प्लॉयज़ जो है दे आर नॉट गोइंग टू अफोर्ड टू बी केयरलेस इन हिज वर्क या इन देयर वर्क. जो वर्कर्स हैं वो क्या नहीं होने वाले, अपने काम में जो है वो किसी भी तरह की केयरलेसनेस जो है वो शो नहीं करेंगे. एंड दे ऑलवेज ट्राई टू गिव देयर बेस्ट. एंड द लास्ट वन इज ईजी फॉर्मेशन. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोल ट्रेड
business is very easy because there is no legal formalities to start it. Legal formalities like registration, but if it is under government control then to get license is necessary. ये कह रहे हैं कि जो सोल ट्रेड बिजनेस है सबसे एक अच्छी फीचर ये है कि इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है यानी कि फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी होती है. ईजी क्यों होती है? बिकॉज देयर इज़ नो फॉर्मेलिटी लाइक लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो है वो नहीं फिल करनी होती ज़्यादातर, जैसे कि रजिस्ट्रेशन कराना. जैसे हमने इन फर्दर चैप्टर्स वी स्टडी अबाउट दैट जो कंपनी बिजनेस होता है उसको क्या कराना होता है? रजिस्टर्ड करना होता है. बिकॉज विदाउट रजिस्ट्रेशन आप एक कंपनी को स्टार्ट नहीं कर सकते. बट इन सोल ट्रेड नो दिस टाइप ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज शुड बी देयर. यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है. हाँ, लेकिन अगर कोई बिजनेस ऐसा है जो गवर्नमेंट कंट्रोल के अंडर होता है, अगर आप इस तरह के कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं देन यू हैव टू टेक द लाइसेंस एंड दिस इज़ वेरी necessary because without license you can't start that business which is under the government control. For example, if you want to open a chemist shop, ठीक है, or you can say you are going to open any bar and other things like bar, chemist shop, so you should have to take the license from the government. So फॉर्मेशन जो है इन कंपैरिजन टू अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस अगर हम बात करें, चाहे वो पार्टनरशिप की है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की है या कंपनीज़ की हैं, तो या जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस की है, उन सब में सबसे इजी अगर फॉर्मेशन किसी की है तो दैट इज़ सोल ट्रेड. तो दिस इज़ ऑल्सो गेट बेनिफिट फॉर द बिजनेस दैट इट कैन बी ईजली स्टार्टेड. सो दीज आर द merits of soul trade. Tomorrow we will discuss about the limitation. Till then, thank you so much.